हाय एवरीवन, जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था अपने दूसरे वाले चैनल पे इंडियन यूट्यूबर शारिका पे, उसके बाद मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। यहाँ पे गिफ्ट खोला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गिफ्ट थे जो अनपैक थे, तो उसको ओपन किया जा रहा है। और किसी किसी ने दिया है मम्मी को भी, जैसे होता है ना शादी में देते हैं, तो वो मम्मी के पास जो भी गिफ्ट था वो सब अभी ओपन हो रहा है। और ये सब साड़ियाँ जो रिलेटिव आते हैं उनके घर से आता है, वो सारे कपड़े वगैरह थे, तो वही ओपन होके ये वाली साड़ी ये मम्मी को अच्छी लग रही थी, तो वही वो देख रही थी। और जो भी सामान थे अभी मैं, क्योंकि फ्री होने के बाद ये शाम का टाइम है। और यहाँ आ गई है प्रियंका। इस रूम की हालत आप देख रहे हैं, क्योंकि इस रूम में सबसे ज़्यादा सामान था। कपड़े भी यहाँ पे जो कपड़े दिख रहे हैं ना, यहाँ तो है ही, साथ में फर्श वगैरह पे भी सारे कपड़े गिरे हुए हैं, बेडशीट वगैरह हर चीज़। और ये नेट को मैं निकाल रही थी, क्योंकि ये ऐसे दी गई हैं। तो उसके बाद ऐसे प्रिंसू हमेशा सोता था, कभी उसको नींद आ जाती थी तो लगाना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए कितने कपड़े। और मैं अभी जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे निकल जाना है यहाँ से, क्योंकि फिर मेरी वहाँ ससुराल जाने के बाद फिर मेरी ट्रेन है। तो इसी वजह से, सॉरी ट्रेन नहीं है, बस है, क्योंकि ट्रेन तो मिल ही नहीं रही आजकल ना, चल नहीं रही थी। तो यहाँ पे जो प्रियंका जो सामान देख रही हैं वो मेरी मासी ने दिया है। और मासी ने जो भी कपड़े वगैरह थे वो सब दिए थे, और साथ में ये शोप रखने वाला है, और साथ में पायल भी था। तो वो सब मम्मी प्रियंका को दी, देख लो ये क्या क्या है इसमें। और फिर मैं अपनी पैकिंग शुरू कर दी। और ये जो ब्लॉग है ना, ये मेरी पैकिंग से स्टार्ट हुई है ना, तो पैकिंग पे ही ख़त्म होगी, लेकिन बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे। और ये पूरे 2-2.5 घंटे का मैं आपको 10 मिनट में दिखा रही हूँ, क्योंकि पैकिंग करने में आपको पता है सारे सामान ढूंढ ढूंढ के, कपड़े ढूंढ ढूंढ के मुझे यहाँ पे रखने। ये वाली जो मैं हल्दी में जो लहंगा डाली थी, वो बहुत सारे लोगों ने पूछा, रिव्यू के लिए बोल रहे हैं, तो मैं रिव्यू आगे आपको दे दूँगी। साथ में मैंने जो भी गला का सेट वगैरह डाला था हल्दी में, उसका भी मैं दे दूँगी। अगर आपको चाहिए होगा उसका सेट का रिव्यू तो आप बताना, वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो बस मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं सारे रिव्यू आपके साथ, जितने भी ड्रेसेस थे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑनलाइन ही लिए थे। ऑरेंज कुर्ती का भी आप लोग मांग रहे हो रिव्यू, उसका भी मैं दे दूँगी। यहाँ पे पानी मम्मी मांगी थी तो भाई ने दिया था अभी पानी। एंड ये सारे लहंगे मैं सोच रही हूँ कि एक बैग में रखूँ, ऐसे करके सारी पैकिंग मैं कर रही थी। काफ़ी टाइम लग गया था। और मेरी साड़ियाँ भी इधर उधर हैं, सूट भी इधर उधर हैं, कुछ कपड़े अभी बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ स्पर्श के कपड़े। सबसे लास्ट में मैं स्पर्श के बैग की पैकिंग करूँगी। 2 बैग मैं लेके आई थी और एक स्पर्श का, मतलब टोटल मेरे पास 3 बैग था, और एक जो साथ में रखते हैं बैग वो था। तो यहाँ पे मम्मी ने पायल दे दिया है प्रियंका को, जो मासी ने दिया था। और उसके बाद यहाँ पे सारी हम लोगों की गपशप भी चल रही थी, बातें चल रही थी, मस्ती चल रही थी, क्योंकि कल मुझे भी चले जाना है यहाँ से। और यहाँ पे मम्मी ने बोला प्रियंका से खीर लेके आओ, क्योंकि अभी मम्मी ने नहीं खाया है खीर आज जो बना था, और मैंने भी नहीं खाया है, और भाई ने भी नहीं खाया है। बाकी दी जाने वाली थी तो वो लोग खा लिए थे। यहाँ हम लोग हंस इसलिए रहे थे ना कि मम्मी बहुत प्यार से बोलती है प्रियंका मुझे भी खीर दो खाने के लिए। तो इसी वजह से ना जब वो गई कि यहाँ से ना, तो हमें हंसी आ रही थी कि मम्मी किस तरीके से मांगी है। तो यहाँ पे वो गई हैं खीर लाने के लिए। और उसके बाद जो भी ब्लाउज़ वगैरह थे, ये वाला जो डेनिम वाला जैकेट था, मैंने जो छठ पूजा में डाला था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने में थोड़ा सा डर रहता है ना, जब तक सामान को हम यूज़ ना कर ले, तो मैंने उसको यूज़ किया। वो जैकेट बहुत ही खूबसूरत था। एंड ये स्पर्श को देखिए, यहाँ पे इसने पूरा कलर गिरा दिया है यहाँ पे बेड पे। और इसमें से जो आलता होता है ना, जैसे कपड़े के साथ मासी ने सारी चीज़ें मेकअप का होता है वो सब दिया है भाभी को, तो उसमें से आलता जो होता है देखिए बेड पे स्पर्श ने गिरा दिया और पूरा इसने गंदा कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना वो डाल दूँ, जो कपड़े हैं वहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये प्रियंका आएंगी तो यहाँ पे बैठेंगी। तो यहाँ पे
ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, बस एक बार मैंने किया था, बाकी सारा सामान ऐसे रख गया तो मैं उसको बैग में डाल रही हूँ। उसका डब्बा वगैरह कुछ लेके नहीं आई थी, बस ऐसे ऐसे सामान लेके आई थी ना, बहुत ईजिली मतलब बैग में आ सके। और यहाँ पे पानी के साथ खीर वीर सब आ गया है हमारे, मेरे लिए भी, मम्मी के लिए भी, भाई के लिए भी। यहाँ पे आ रहा है पापा का कॉल, तो मम्मी यहाँ बात कर रही हैं। और यहाँ बैठना था प्रियंका को, फिर मैं सोची कि ये जो हमारा पहले वाला कर्टन है ना घर का, अभी शादी से पहले थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये वाला मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे बेड पे, नहीं तो सारे कलर बैठने के बाद लग जाएगा। और स्पर्श ऐसी ही वाली बदमाशी करता है, जो जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है ना जिस चीज़ पे, उस चीज़ पे उसका ध्यान जाता है और वैसी वाली बदमाशी करता है। पूरा बेड रेड रेड हो गया, पता नहीं वो छूटेगा भी कि नहीं छूटेगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बाबू को कि आप जाके साइड में बैठो, क्योंकि वो ना कभी इधर उधर कर रहा था। वैसे भी यहाँ पे इतना सामान है कि बिठाना भी उसको मुश्किल था, तो हमने वो बोला कि साइड में बैठो आराम से, वहाँ से बैठ के देखो मम्मा पैकिंग कर रही है। यहाँ पे मैं खा रही हूँ अभी खीर, और मम्मी भी खा रही हैं। और अभी भाई कहीं चला गया था, फिर वो भी आएगा तो खाएगा। यहाँ पे मैं खीर खाने के बाद मैं प्रियंका को दे रही हूँ नेग। तो इसमें मैंने दिया है पायल भाभी को, और मैंने ऐसा पायल लिया ना कि काफ़ी कंफर्टेबल फील हो और वो डेली यूज़ में पहन सके, क्योंकि जैसा मेरा सोचना है ना, पायल ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, हैवी अगर होता है तो बस शादी वादी रहता है ना तभी यूज़ होता है, या फिर ऐसे त्योहार वगैरह रहता है तो, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पहन पा। और यहाँ पे मम्मी भी दे रही है यहाँ पे नेक खीर खाने का, जो पहली रसोई होता है उसमें नेक तो दिया ही जाता है, तो मम्मी ने भी यहाँ पे पायल ही दिया है, तो हम दोनों ने दे दिया है। और बस पापा तो पहले ही खा लिए थे, मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था जो मेरे दूसरे चैनल, क्योंकि ब्लॉग इधर उधर थोड़े से हो रहे हैं, दोनों चैनल पे जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई आ गया तो वो भी अभी खा रहा है खीर, और स्पर्श तो खाता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाता है स्पर्श खीर। तो यहाँ पे एक देखिए, एक मेरा बैग इसी तरीके से पैक हो गया, अब मैं इसको हटा रही हूँ और दूसरा बैग मैं स्टार्ट करूँगी। और बस इतने देर में यहाँ पे भाई को नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ से भाभी ने बोला तो वो हट गया यहाँ से। और देखिए दूसरा बैग में ले आई, और इसमें बस मुझे पैकिंग करनी है। तो एक में मैं लहंगा वगैरह, क्योंकि लहंगा मेरे इतने हैवी था ना, आधा बैग तो एक बैग का आधा समझ लो कि लहंगा से ही भर गया। उसके बाद इसमें साड़ी वाड़ी रखूँगी, साड़ी ब्लाउज़। तो क्या है ना, मैं ज़्यादा बैग लेके नहीं आ पाती हूँ, बहुत ही कम, उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि लेके आने और लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रियंका देख रही थी पायल जो भी था, और स्पर्श बहुत ही शांति बैठा हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितने शांति से बैठा हुआ है, लेकिन इतना शांत रहता नहीं है वो, बहुत ही मुश्किल से उसको बिठाया गया था साइड में कि आप कहीं भाग के ना जाओ, नहीं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे छत पे चला जाता है, फिर हमें भी पीछे दौड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं बोल रही थी क्यों शांत बैठे हो, क्योंकि जब इधर उधर हलचल नहीं करता है ना तो मुझे भी टेंशन होती है क्यों शांत सी बैठा है। और यहाँ पे ठंड लगने लगी थी तो मैं डाल ले रही हूँ ये पतला सा श्रग, शाम का टाइम था। और यहाँ पे ये जो साड़ियाँ हैं ये मम्मी निकाल रही हैं, और ये प्रियंका लेके आई हैं मम्मी के लिए, पापा के लिए। और ये कुछ गिफ्ट है जो मम्मी यहाँ पे खोल रही हैं। तो ये प्रियंका लेके आई है, मतलब सासू माँ के लिए जो भी गिफ्ट लेके आया जाता है ससुराल मायके से शादी के टाइम, वो लेके आई हैं। साड़ी, ये मम्मी बोली कि साड़ी देख लो, क्योंकि फॉल पिको वगैरह कराना था, और देखने का नहीं मतलब फॉल पिको कराना था। और इसमें ब्लाउज़ पीस कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हैवी ब्लाउजेज़ होते हैं तो मम्मी नहीं डालती हैं, तो इसी वजह से मम्मी बोली कि खोल के चेक कर लो कि मुझे इसमें क्या क्या कराना है, क्योंकि आजकल के साड़ियों में पीको भी नहीं कराना होता है ना, दोनों साइड से पीको रहता है, या फिर अगर चौड़ा बॉर्डर होता है तो फॉल भी नहीं लगाओ तो चल जाता है। तो वही मैं देख रही थी, साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, सिल्क की साड़ी थी, और बॉर्डर पे वर्क था जो जड़ी का वर्क होता है ना उस टाइप का, और कुछ लेस के वर्क थे।
तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद पापा के लिए जो कपड़े थे वो, और भी कुछ कपड़े थे यहाँ पे जो मामी लोग, जैसे शादी के टाइम में कुछ रस्म में मामी लोगों ने दिया था, वो सारी साड़ियाँ थी। तो सब मम्मी बोली कि एक बैग में, एक थैले में मैं रख देती हूँ, बाद में ये सब करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ से सामान हम समेट रहे थे। मैं सोची कि यहाँ पर जितने सामान हैं मैं हूँ तब तक कर देती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाया था, मैं अपने ही पैकिंग करने में रह गई। यहाँ देखिए नीचे 2 बैग रखा हुआ है, 2 बैग मेरा पैक हो चुका है। ये तीसरा जो है ये लास्ट है, ये स्पर्श का है। इसमें स्पर्श की दवाइयाँ, कपड़े, जो भी स्पर्श के कपड़े थे वो सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। वुलन कपड़े भी थे बहुत सारे, तो बैग भी भर गया था। और ये भी पैकिंग बस हो ही गई है, और ये भी बैग मैं बंद करके और रख दे रही हूँ साइड में। बाकी जो कपड़े हैं वो बाद में मैं मशीन वगैरह में, साइड में जो भी गिरे हुए थे नीचे, सब मैंने मशीन में डाल दिया कि वो वॉश होते रहेंगे। और फिर ये वाला जो बैग है, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं रखती हूँ, या फिर स्पर्श की कुछ टॉफ़ी वगैरह खाने पीने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो ये तो बस मेरे साथ ही रहता है, मैं जहाँ जाऊँ ये बैग में लेके ही जाती हूँ। उसके बाद ये रात का टाइम था, अभी डिनर हो रहा है हमारा, हम लोग ने डिनर कर लिया है। और यहाँ देखिए भाई कैसे वो बोल रहा था कि मुझे मत दिखाओ, ब्लैंकेट ऐसे कर रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना।